अभी पता चल जाएगा कि परी को गाड़ी में किसने रखा था। सो ये तो सपना है, इसी ने ही परी को लॉक किया है गाड़ी में। नहीं सर, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे सपना का मैसेज आया था कि वो दिल्ली जा रही है और उस वक्त परी मेरे पास थी। उसके बाद ऑफिस जाते वक्त निकिता ने मुझसे परी को ले लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसी ने लॉक किया उसे। पर दिख तो आपकी बहन रही है ना एएसपी मैडम। देख रहे हैं इनका इंसाफ। सर, जब मुजरिम खुद के परिवार में निकला तो उसे बचा रही हैं। अरे धब्बा है ये आपके डिपार्टमेंट पर। सर, मुंह तोड़ दूंगा मैं। सूरज, मत भूलो मैं यहाँ पे हूँ। सूरज सर आप ही सोचिए, जब परी को गाड़ी में लॉक किया गया था तब सपना ने वो फोटो डाली थी, तो वो एक ही वक्त दो जगह पे कैसे प्रेजेंट हो सकती है सर? वाह आईपीएस साहिबा वाह। जब बात खुद पर क्या आई, खुद के परिवार पर क्या आई, तो आप दो घटनाओं के बीच का समय देखना ही भूल गई। ध्यान से देखिए, दोनों घटनाओं के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटों का फर्क है सर। सर प्लीज अब इसकी बात पे फोकस मत कीजिए। मैं कह रही हूँ सर, ये वीडियो के साथ किसी ने छेड़खानी की है। सर प्लीज, सपना परी को ऐसे गाड़ी में लॉक नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ सर। जागृति, तुम इस केस से जुड़ी हुई हो और तुम्हारा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। फिलहाल तुम्हारा परिवार शक के दायरे में है। अगर तुम आतिश और निकिता के खिलाफ सबूत ला पाई 24 घंटे में, तो हम परी को हवेली वापस ला पाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। जग्गू 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 प्लीज 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 मेरी परी को ले आ, कुछ भी करके बस मेरी परी को ले आ प्लीज जग्गू प्लीज प्लीज। मैं ले आऊंगी, ठीक है, मैं ले आऊंगी। तुम दोनों भाई बहन और कितना परेशान करोगे हमें। और तू नहीं सूरज, क्या कर रहा है तू? सूरज नहीं। मेरे भाई को छोड़ दे सूरज, नहीं तो हम पे हमला करने का नया केस डाल दूंगी मैं। तुम सूरज पीछे आओ, सूरज जाने दो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, जो सड़क से उठा कर ले आए इन दोनों को। वहीं सड़क पे रहने देना चाहिए था, वहीं खाते वहीं मर जाते। बस बहुत हो गया। सोने की कटोरी लेके पैदा होने वाले हमें ज्ञान देंगे आप? अरे एक दिन तुम्हारे घर पे क्या गलत हो गया, सबके सब चीखने चिल्लाने लग गए। किसी ने हमारे बारे में सोचा है? सोचा है किसी ने हमारे बारे में? हाँ, कि कैसे पूरी जिंदगी एक सड़क पे नाजायज होने के धब्बे के साथ जिंदगी जी हमने। तुम लोगों को क्या लगा हम बेचारों को इस हवेली में लाके हम अपना दर्द, हमारे साथ हुई नाइंसाफी को भूल जाएंगे? अरे नहीं चाहिए महंगी चीजें, इस हवेली को उजाड़ के फेंक दूंगी मैं। नहीं चाहिए सब कुछ। निकिता तुझे चोट लग जाएगी। लग जाने दीजिए उसे चोट। जिंदगी ने हमें ऑलरेडी बहुत चोटें दी है, ये तो कुछ भी नहीं है। बचपन से लेकर जवानी तक छुपते छुपाते
नाजायज होने की पहचान के पीछे हम लोग जिंदगी जीते रहे हैं। ये शब्द गूंजता है मेरे कानों में आज भी। जब हम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे थे ना, तुम लोग उस कालीकांत ठाकुर के साथ इस हवेली में मजे कर रहे थे। और गंगा माँ, आपको जानना था ना कि मैंने क्यों किया? जानना था ना? तो सुनिए, मेरी माँ कैंसर से नहीं मरी थी, उसने आत्महत्या की थी। आत्महत्या की थी। थक गई थी वो नाजायज, अवैध, पता नहीं कैसे कैसे शब्द सुन के। बस यही जो शब्द है ना, हमारी पहचान बन के रह गए पूरी जिंदगी। और वो कालीकांत ठाकुर, उसने मेरी माँ को जीने नहीं दिया, हमारा बचपन हमसे छीन लिया और खुद अपनी जिंदगी में अय्याशी करता रहा, यहां पर मजे करता रहा। कई बार आई थी मेरी माँ इस हवेली की चौखट पे, पर उतनी बार कालीकांत ठाकुर के गुंडों ने उसे बार बार धक्के मार के फेंक दिया था बाहर। वो बेचारे बाहर खड़े होकर देखते थे कि तुम लोग कैसे राजाओं की तरह जिंदगी जी रहे हो, और उसके बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे हैं। वो हमारी हालत का जिम्मेदार खुद को मानने लग गई थी। नहीं सह पाई वो, और एक दिन खुद को फांसी लगा ली उसने। लेकिन मरने से पहले उसने एक बात कही थी कि बेटा, कालीकांत ठाकुर की आने वाली नस्लें खत्म हो जानी चाहिए। बस तब से हमारा मकसद बन गया कि तुम सब लोगों को बर्बाद करना है। और कालीकांत ठाकुर की मौत के बाद हम दोनों को जरिया मिल गया तुम सब तक पहुंचने का। हमने कालीकांत ठाकुर और तुम लोगों के बीच में चल रही लड़ाई का फायदा उठाया, सपना को उसके बच्चे से दूर किया, और हम तुम्हें कभी प्रेग्नेंट होने ही नहीं देना चाहते थे जागृति। निकिता, तुम दीदी बुलाती थी मुझे? काहे की दीदी? वो सिर्फ मुंह पे बोलते थे, अंतर से तो डायन बुलाते थे जी। निकिता, तुम दोनों को इस हवेली में लाना सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अब पछता कर क्या करोगे भाई, गलती तो हो गई तुमसे। सपना को तो हमने उसके बच्चे से दूर कर दिया है, और अगर तुझे भी बच्चा होता ना जागृति, तो तुझे भी दूर कर देते उससे।